इसमें सेशन तुम रिकॉर्ड कर सकते हो। चलो ओके लास्ट टाइम हम तुमको क्या बताए थे, ब्लॉक स्कोपिंग राइट, लेकिन तुमको क्या है वो याद नहीं है। हाँ ब्लॉक स्कोपिंग क्या होता है? एक बार और मुझे अभी राइट डाउन कर लेना। हेलो प्रियांशु, हाँ भैया। बिजी हो? हाँ आवाज आ रहा है। आ रहा है ना? तो लास्ट टाइम हम तुमको नहीं क्या, नहीं आ रहा है, वॉइस आ रहा है। आ रहा है ना? हाँ ठीक है। तो हम हाँ आ रहा एक, है। हाँ हम एक ऐसे ही बनाते हैं नॉर्मल सा प्रोग्राम। ठीक है। ब्लॉक स्कोपिंग बताए थे तुमको है ना, लाइक सपोज एक नॉर्मल प्रोग्राम पहले लिखते हैं, हाँ ठीक है। ब्लॉक को स्कोपिंग बता दो। वार, तुमको याद नहीं है ना? ठीक है। याद है या नहीं? स्क्रीन भैया स्क्रीन शेयर नहीं आ रहा है। ओके ओके, सॉरी स्क्रीन सॉरी, शेयर नहीं है। सॉरी सॉरी सॉरी, किया ही नहीं शेयर तो आएगा कहाँ से? कैन यू सी नाउ? अब आ रहा है। यस यस। कैन यू सी VS कोड? कैन यू सी? हाँ भैया आ रहा है। Okay. So, like हाँ आ रहा है। we are just declaring a variable here, var car price equals to just 20,000. Okay. And now suppose if I print this, ओके first I'll write here. Okay. This is just a simple program. We are just printing the car price here. Okay. ओके Let's just save it, pass it into HTML. Okay. Suppose if I run this now, okay, and see it on the browser, ओके। what is it is printing? 20,000 print कर रहा है यहाँ पे। Can you see? हाँ कर रहा है। कर रहा है। तो it is just a simple program where हाँ we हाँ are दिख रहा है। declaring a हाँ आ रहा है। variable and we are just printing it in the हाँ console. Okay. Now what like what is ओके variable scoping? Same example use करके we will discuss variable scoping. Okay. तो अगर हम जावास्क्रिप्ट में पहले प्रिंट कर दें कंसोल डॉट लॉग, हाँ ब्लॉक first I'll write the topic name, block scoping. Okay, let's ओके do this first. We let's delete it. First we'll print and then we will declare. Okay, so now in this case what should be the output of our ओके program? First let's see it, what is the output, what it is displaying here. नथिंग It is displaying अनडिफाइंड something. अनडिफाइंड। Okay, undefined. ठीक है। ओके तो ये क्या हो रहा है कि ठीक है। by default how JavaScript it is saying it. Okay, like how JavaScript sees it, I will just JavaScript sees it like var car price। JavaScript इसको कैसे पढ़ रहा है ये बता रहे हैं, ठीक है। war car price हमने डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है, बट वी हैवंट असाइंड एनी वैल्यू, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर ओके रहे हैं, ओके कंसोल डॉट लॉग लॉग and here they are, what they are trying to print, car price, and after that it is declare car price equals to 20,000. Okay,
तो क्या हो रहा है कि हमने जब यहाँ पे कार प्राइस, क्या हो रहा है कि बाय डिफॉल्ट जो जावास्क्रिप्ट है वो क्या करता है कि कार प्राइस हमने जो डिक्लेयर किया है, ठीक है, उसमें जो वैल्यू असाइन किया है 20,000, अगर हम उसको बाद में डिक्लेयर करते हैं और पहले प्रिंट करते हैं तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है, उसका वैल्यू एज अनडिफाइंड लेता है। तो सेम कोड को मैंने नीचे सिंप्लीफाई करके लिखा है, कैन यू सी इट? हाँ दिख रहा है। ये कोड इज इक्वल टू ये कोड नीचे वाला, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ठीक है। अगर हम सेम कोड को भी रन करते हैं, सपोज आई विल कमेंट इट आउट, ओके। ओके Now if you run this, let's see what value you are getting. Again, what you are getting? Undefined. I have commented out this code. अनडिफाइंड। Okay. ओके So by default, what JavaScript assigns the value? Undefined to any variable. Even if what we are doing here, even if let's just remove it now. समझ गया हो ना? समझ गए? हाँ हाँ समझ गए। ये थोड़ा बोला करो क्योंकि मेरे को पता नहीं हाँ चलता है फिर। समझ गए कि तो ये नहीं हो गया बोल रहे हैं तुम्हारा? भैया। हाँ। हाँ हो गया। So your block scoping. This is happening due to because war doesn't have any block scoping, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग रेक्टिफाई कैसे करेंगे? ये तो एक तरीके का फॉल्ट हो गया ना, कि हम पहले ही प्रिंट कर दे रहे हैं फिर डिक्लेयर कर रहे हैं। तो दिस इज अ काइंड ऑफ व्हाट इट इज? डिफॉल्ट अनडिफाइंड। हाँ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अनडिफाइंड ही हुआ ना भैया। तो ये एक तरीके का फॉल्ट है या नहीं है, दैट आई एम सेइंग। मतलब अगर तुम प्रोग्राम कर रहे हो, कहीं तुम ऐसा किए राइट वे में नहीं लिख पा रहे। तो राइट वे में ही लिख रहे हैं, बट जावास्क्रिप्ट क्या कर रहा है, उसको ऐसे रीड कर रहा है। तो ये अगर कोई बड़ा प्रोग्राम लिख रहे हो तुम और कहीं पे ऐसा हुआ तो जस्ट ड्यू टू ब्लॉक स्कूपिंग यू विल गेट दिस एरर। हाँ एरर भी आएगा और कोई एरर ही आएगा। ये जो हमने लिखा, ये तो ES6 में लिखा, ES5 में लिखा। आप इसको लेट कर देंगे तो क्या होगा, देखो। लेट करके भी तो भैया वही आना चाहिए ना। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है तुमको कि वी कैन नॉट एक्सेस कार प्राइस बिफोर इनिशियलाइजेशन। तो ES6 में इस प्रॉब्लम को हटा दिया गया है, ओके। व्हेन वी आर यूजिंग वॉर, इट इज मतलब ये कैसे रीड कर रहा था प्रोग्राम को वो तुम्हें दिखाया मैंने अभी। बट व्हेन यू आर यूजिंग लेट, ये पहले ही बोल दे रहा है कि कैन नॉट एक्सेस कार प्राइस बिफोर इनिशियलाइजेशन। तो हम क्या कर रहे हैं, कार प्राइस को इनिशियलाइज करने से पहले ही कॉल कर दे रहे हैं। यहाँ पे वी आर ट्राइंग टू एक्सेस कार प्राइस, यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया है कार प्राइस, बट हम लोग एक्सेस कहाँ पे कर रहे हैं, ऊपर वाली लाइन पे। तो वही वो एरर थ्रो कर रहा है। तो ES6 में ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया है, क्योंकि लॉजिकली व्हेन यू राइट अ प्रोग्राम यू फील इट शुड एग्जीक्यूट लाइन बाय लाइन, राइट? मतलब लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट ऐसा ही सोचते हो ना? हाँ हम तो यही सोचते हैं कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होना चाहिए। तो उसके बाद में console.log लास्ट में आना चाहिए ना। ये कभी कभी तो पहले भी आता है। हाँ तो ये पहले ही इसने एरर थ्रो कर दिया, मतलब यू कैन नॉट डू समथिंग लाइक दैट। तो इसी को कहते हैं ब्लॉक स्कोपिंग। तो ब्लॉक स्कोपिंग कैसे हम लोग किस में आ रहा है, ES6 में, विथ यूजिंग लेट वेरिएबल, सॉरी लेट कीवर्ड, है ना? अच्छा भैया जब वैर रहता है तो ES5 है और लेट हो गया तो ES6 हो गया। हाँ, वॉर ES5 का था और लेट कीवर्ड है ES6 में आया है। मतलब अब हम अगर प्रोग्राम करेंगे तो हम भूल जाओ कि तुमको वॉर यूज करना है, जस्ट यूज लेट, ठीक है? ऑलवेज यूज, ठीक है ऑलवेज यूज लेट।
ठीक है, ट्राई टू यूज लेट एज मच एज यू कैन। ओके, वॉर भी काम करेगा, ठीक है, बट हम दिखाए ना वॉर का एक फॉल्ट क्या है, वॉर यूज करने पे ब्लॉक स्कोपिंग नहीं आता, हाँ हाँ और लेट यूज करने पे ब्लॉक War- स्कोपिंग आता है। हाँ वॉर करने पे, ठीक है, हाँ ठीक है। अब सेम चीज हम तुमको बताए थे एक और प्रोग्राम लेके, लेट्स कमेंट, लेट्स डिलीट इट। ओके, हमको फॉर लूप लिखना है, ठीक है, ठीक है वॉर x इनिशियलाइज कर रहे हैं x इक्वल्स टू 0, ओके, x लेस देन व्हाट, ओके 10 एंड 10 द इंक्रीमेंट ऑपरेटर। x Okay. प्लस प्लस, यहाँ पे हम क्या प्रिंट करते हैं, x को प्रिंट करते हैं, समझ लो हम काउंटिंग ही प्रिंट कर रहे हैं 0 से लेकर 9 तक, ऐसा कुछ, ठीक है। 9 तक, ठीक है। ओके, इस प्रोग्राम को रन करते हैं, तो हमारा आउटपुट क्या होगा पहले ये बताओ। 0 से 9 तक आएगा भैया। 0 से 9 तक नहीं आएगा, नहीं 0 से 9 तक नहीं, x इक्वल टू 1 है ना, x इक्वल टू 1 है तो सही तो बोले, आएगा, ठीक है। हाँ सही है। वो तो इसके बाहर है ना, ब्लॉक के बाहर है ना। तो भैया एक ही डाउट है हाँ हाँ बोलो। भैया, एक डाउट है, ये वैर x इक्वल टू 0 कब रखते हैं और x इक्वल टू 1 कब रखते हैं, मतलब जब आई मतलब कहीं पे भी जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं x इक्वल टू 1 ऊपर में 1 लिखिए, तो पहले तो आउटपुट यहाँ पे जो जो ये फंक्शन करेगा लूप के लिए, तो वैर x 1 जाएगा ना यहाँ पे इनपुट में। भाई जैसे देखो, हाँ ये जो वॉर कॉल एक्स करेगा 1 वॉर जाएगा। एक्स इक्वल्स टू 1 हम बाहर में डिफाइन किए, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या किए, रीअसाइन कर दिए x को, ठीक है। तो फिर यहाँ से क्या स्टार्ट हो गया, करली ब्रेसेस, तो करली ब्रेसेस के अंदर में भी ये एक ब्लॉक स्कोपिंग है, ठीक है, हाँ कि ठीक है। करली ब्रेसेस के अंदर में जो वो वैल्यू लेगा वहां पे वो x इक्वल्स टू 0 लेगा, बट ठीक है, बट अगर हम लोग यहाँ पे प्रिंट करते हैं x को, तो वो x इक्वल्स टू क्या लेगा, यहाँ पे प्रिंट करते हैं तो क्या लेगा, 1 लेगा। देख लो यहाँ पे, देखो तुम 1 लिया है, कैन यू सी द आउटपुट, आउटपुट दिख रहा है, मतलब यहाँ तक ये ही रख सकते हैं या हाँ एक रख सकते हैं, मतलब नहीं, हम बता रहे हैं बाहर में डिक्लेयर किए, अगर यहाँ पे प्रिंट करते हैं, समझ गए, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे हम रीअसाइन कर दिया तो इसका वैल्यू 0 हो गया, ठीक है, बट इफ वी डोंट असाइन एनीथिंग देन इट विल टेक एज 1। देखो लिया 1 से लिखा रहा है ना इन तक, क्योंकि x का वैल्यू है क्या रीड कर रहा है, यहाँ से रीड कर रहा है ऊपर से, ओके, एंड इट इज अप टू मी कि जब अगर लूप के अंदर में अगर कंडीशन डाल देंगे तो ऊपर वही वाला वैल्यू लेगा। अगर यहाँ पे तुम 0 लिखोगे तो 0 से स्टार्ट होगा, व्हाट बोलो, ठीक है, समझा या नहीं, बोलो बोलो। समझ गए। यहाँ पे अगर हम 0 लिख रहे हैं तो 0 से स्टार्ट होगा, 1 लिखेंगे तो 1 से स्टार्ट होगा, यहाँ पे अगर हम 2 लिखेंगे तो 2 से स्टार्ट होगा। देखो 2 लिखने पे कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से 9 तक स्टार्ट हुआ, ठीक है। अगर यहाँ पे हम 5 लिख देंगे तो ये 5 से स्टार्ट होगा, इट इज अप टू अस, ठीक है, 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये हो गया, बट अगर हम यहाँ पे तो हम कंसोल डॉट लॉग किए थे तो x का वैल्यू 1 प्रिंट कर रहा था, बट अगर हम यहाँ पे प्रिंट करें कंसोल डॉट लॉग,
तो x का वैल्यू क्या होगा? हम्म, ये हम तुमको बताए थे, बताओ क्या होगा x का वैल्यू? यहाँ पे तो x का वैल्यू यहाँ पे 1 होगा भैया, यहाँ पे तो 1 होगा। नहीं, हम बता चुके हैं तुमको पहले ही। इसके लिए तो 1 ही, हाँ 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 भैया समझ गए। इसके लिए एक इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 से आ रहा है ना, तो एक इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा होगा, तो 0 से लेके 10 तक यहाँ प्रिंट हो जाएगा। 0 से 10 होगा भैया प्रिंट यहाँ पे। बस x का वैल्यू, हम तो बस वहां पे x प्रिंट कर रहे हैं, थोड़ी ना पूरा फॉर लूप में थोड़ी है वो नीचे वाला स्टेटमेंट, समझ रहे हो? बट उसके वो लिए फॉर वो लूप में लूप थोड़ी है लूप बाबू। फॉलो होगा ना। हाँ हाँ फॉलो क्यों होगा? फॉर लूप के अंदर वाला कंसोल ना प्रिंट करेगा 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 9 तक, 10 तक नहीं। यहाँ पे क्या होता है आपका, ये कंफ्यूजन है यहाँ पे। तो ये जो जब ये x इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, तो ये पहले जाके तुम्हारा 1 इज लेस देन 10, ठीक है ठीक है, तो 1 जाके प्रिंट कर दिया, ठीक है, अगर 1 से इनिशियलाइज कर रहे हैं, ठीक है ठीक है, फिर 1 प्लस प्लस हुआ, प्रिंट होने के बाद 2 हो गया, ठीक है। ठीक है, x का वैल्यू 2 हो गया, फिर 2 इज ऑल्सो लेस देन 10, 2 प्रिंट हो गया, 3 प्रिंट हो गया, 4 प्रिंट हो गया, 5 प्रिंट हो गया, 6 7 8 9 भी प्रिंट हो गया, ठीक है। बट 9 होने के बाद हम क्या कर रहे हैं कि पहले कंडीशन हाँ चेक कर रहा है, फिर प्रिंट कर रहा है, फिर जाके इंक्रीमेंट हो रहा है वैल्यू, हाँ समझा? फिर जाके क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। तो हाँ जब 9 लेस देन 10 होता है तो ये प्रिंट नहीं करेगा, लेकिन 9 तो 10 में बदलेगा ना, हाँ इंक्रीमेंट तो होगा ना वो, हाँ 9 तो 10 में से। ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू प्रिंट होगा तुम्हारा 10 हो जा रहा है, देखो, रन करो इसको, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे 10 किसका आ रहा है, देखो यहाँ पे हम कुछ कमेंट देते हैं ताकि तुमको रिलेटेबल लगे, ऐसे ही कुछ लिख रहे हैं ताकि तुमको समझ में आए कि यही लाइन वाला एक्स प्रिंट हुआ है। हाँ देखो क्या आया, 10 आया, ये स्ट्रिंग प्रिंट हुआ है हाँ साथ में, आया। ठीक है, 10 आया, हाँ समझ गए? हाँ भी आया 10। तो ऐसा तुमको अगर क्वेश्चन दे देगा, पूछ सकता है हाँ कि यहाँ पे क्या होगा इसका वैल्यू, तो इस ये सब क्या है, ये सब ब्लॉक स्कोपिंग के कारण हो रहा है, अच्छा। ठीक है। ठीक है। तो भैया ये लूप के अंदर में जो कंडीशन जो फॉलो कराता है, वो तो मतलब उसके लिए जो वही है ना, जो कंसोल डॉट लॉग एक्स जो 5 लाइन पे है, तो वो तो सिर्फ जितना लूप है उतना का ही करेगा ना कभी भी, तो मतलब वैर हाँ एक्स हाँ, इक्वल अंदर वाला टू ना, 1 है ऊपर में, उससे कोई मतलब नहीं है। अंदर वाला ना, हाँ अंदर वाला बस उतना ही के लिए करेगा ना। हाँ उतने के लिए करेगा। अगर हम यहाँ पे x हाँ का हाँ वैल्यू 1 नहीं असाइन करेंगे तो वैल्यू वो ऊपर से ले लेगा। अगर हम यहाँ पे बस x लिखते हैं तो यहाँ पे x का वैल्यू बाय डिफॉल्ट 1 है, वो ऊपर से रीड कर रहा है, ठीक है, हाँ हाँ। ठीक है। अच्छा समझ गए भैया। ठीक है, इसको हम अपने से भी एक बार कोड मतलब एक्स का वैल्यू करके चेक कर लेंगे कैसा रहता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा ब्लॉक स्कोपिंग हम पढ़ा दिए। अब दूसरा तुम्हारा है, ठीक है। दूसरा क्या है, कॉन्स्ट कीवर्ड, क्या समझे? कॉन्स्ट कीवर्ड। ठीक है, जब कॉन्स्ट कीवर्ड है तो कॉन्स्ट कीवर्ड हम लोग कैसे यूज करते हैं? भैया वो घर से बार बार बोल रहे हैं कि जाने के लिए वहाँ पे, तो अच्छा। कहीं जाना है तुमको? हेलो? वो आज सगाई है बताएं, तो हाँ ठीक है, ठीक है, आज ही ठीक रजिस्टर है, हो गया चलो था आज। आज के लिए इतना ही रखते हैं। समझ में आया? हेलो? हाँ भैया समझ गए इस चीज़ को, समझ में राइट आया डाउन भी ना? कर लिए सर। ठीक है, हाँ सब लिख भी लिए। ठीक है, कल हम तुमको क्या बताएंगे, हाँ कॉन्स्ट कीवर्ड के बारे में, ठीक है। ठीक है भैया। ठीक है, चलो, बाय बाय। थैंक
थैंक यू भैया। लीव कर दें भैया। हाँ, यू कैन ड्रॉप ऑफ। चलो प्रियांशु, फिर कल बताना, ठीक है।